नमस्कार दोस्तों, विटीवायर हिंदी में आपका स्वागत है। समारोह में हर कोई स्तब्ध था। उस अपमान के बाद शनिदेव ने जो किया उससे हर किसी का हृदय कांप उठा। उनकी पीड़ा अब क्रोध में बदल चुकी थी। उन्होंने देवी संज्ञा पर क्रोध में कहा, मेरी माता का अपमान करने का दुस्साहस किया आपने। एक पत्नी होकर अपने पति से छल किया, एक पुत्री होकर अपने पिता पर प्रहार किया और एक माता होकर एक संतान की भावनाओं को कुचला। संसार कहता है कि एक पुत्र को पुत्र हो सकता है, पर एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। परंतु आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि एक माता भी कुमाता हो सकती है। आपने संसार की प्रत्येक माता की कोख पर प्रहार किया, इसलिए आपकी कोख पर प्रहार करना उचित था और यह न्याय की मांग थी। तब यम क्रोध में आकर शनि पर प्रहार करने लगते हैं, पर देवी संज्ञा उन्हें रोक देती हैं। उनकी आंखों में अब बदले की आग धधक रही थी। वो कहती है, सहायता असहाय की जाती है और मैं असहाय नहीं, कुमाता हूं ना मैं माता बनने की पात्र नहीं, तो अब ये कुमाता तुम्हें दंड देगी। पूरा सूर्यलोक उस पल थम सा गया। देवी संज्ञा ने अपने चारों ओर प्रकाश का एक चक्र बनाया और उनका चेहरा एक क्रूर मुस्कान से भर गया। उनके हाथ ऊपर उठे और वो अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित करने लगी। उनके मुख से जो शब्द निकले वे सिर्फ श्राप नहीं बल्कि एक मां के अपमान का विकराल रूप थे। वो गरजते हुए कहती हैं, मैं सूर्य पत्नी अपने समस्त तपोबल को एकत्र करके शनि को श्राप देती हूं। पूरा ब्रह्मांड उस श्राप को सुनने के लिए रुक गया। देवी संज्ञा ने अपनी आंखें बंद की और उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो आगे कहती हैं, जिस पैर से तूने मेरी कोख पर प्रहार किया है वो पैर इसी क्षण इसके शरीर से कटकर अलग हो जाए। तेरा ये पैर तेरी सबसे बड़ी शक्ति नहीं, तेरी सबसे बड़ी दुर्बलता बनेगा। मेरा ये श्राप तेरी सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ा दंड होगा शनि। और इसी के साथ देवी संज्ञा का श्राप शनिदेव के पैर से टकराता है। एक पल के लिए शनिदेव का पूरा शरीर कांप उठता है। उनकी आंखों में पीड़ा थी पर वो शांत खड़े थे। उनके पैर पर उस श्राप का प्रभाव दिखाई देने लगा। फिर देवी संज्ञा कहती हैं, चीत्कारो शनि चीखो, ये कुमाता तुम्हारी चीत्कार सुनना चाहती है, चीखो। लेकिन शनिदेव नहीं चीखे। शांत स्थिर जैसे कोई चट्टान हो। दर्द की लहरें उनके पूरे शरीर में दौड़ रही थीं, पर उन्होंने अपने होंठ नहीं खोले। उनकी आंखें बस देवी संज्ञा पर टिकी थीं। तभी उस श्राप का असर और गहरा हुआ। उनका दायां पैर जिससे उन्होंने प्रहार किया था धीरे धीरे उनके शरीर से अलग होने लगा। ये एक भीषण और भयानक दृश्य था। हड़बड़ी में सभी देवगण और ऋषिगण पीछे हटने लगे, जैसे किसी ने उनकी सांस ही रोक दी हो। हर कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी, क्योंकि वो श्राप था, घाव नहीं। और फिर धड़ाम की आवाज के साथ शनिदेव का शरीर जमीन पर आ गिरा। उनके पैरों से उनका दायां पैर अलग हो चुका था। दर्द की एक आह भी उनके मुख से नहीं निकली, सिर्फ एक शांत और पीड़ा से भरी सांस। पूरे सूर्यलोक में सन्नाटा छा गया। आपको क्या लगता है कि इस श्राप के बाद शनिदेव का क्या होगा? क्या ये उनके न्याय के मार्ग को बदल पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।